नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी इज़्ज़त का तो फ़लूदा बना ही लिया है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक शुचिता का भी अपमान किया है, उसे तार-तार कर दिया है। तो अब इनकी सरकार बचेगी, मतलब ऐसा करने से ये जेल जाएँगे, जेल से सरकार चलाएँगे, ऐसा कतई नहीं होगा। एक तरह से इनकी इज़्ज़त तो उतरी ही, अब 1 आधे दिन में देखिएगा आगे क्या होता है, इसी पर बात करते हैं। पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि वक़्त-वक़्त की बात होती है ना, तो किसी वक़्त पे कोई व्यक्ति कुछ कहता है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है, तो उसके वो डायलॉग्स चेंज हो जाते हैं। ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे, सबकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो कैसे लोकपाल बिल पास करें, कैसे भ्रष्टाचार दूर करें? ये लोग नहीं करेंगे। जब तक इन सबको उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक ये लोग ठीक नहीं करेंगे। तो देखिए, मतलब अपने ऊपर जब आई, तो क्या कह रहे हैं, सरकार जेल से चलेगी। लेकिन अब आप बताइए, अपने लिए बयान कुछ और है, दूसरों के लिए बात कुछ और है। केजरीवाल से वो लोग भले थे, जिन पर ज़रा-सी भी आँच आई, उन्होंने नैतिकता बरकरार रखी, इस्तीफ़े दिए। अब आप देखिए, बेशर्मी देखिए, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार हुए 7 दिन से अधिक हो गए हैं, अभी तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। अदालत ने पहले उन्हें 28 मार्च तक रिमांड दी थी, अब गुरुवार को उनको 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में फिर से भेज दिया गया है। केजरीवाल सत्ता में आने से पहले बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे नैतिकता की। दुहाई दिया करते थे। कहते थे कि अगर किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उसे तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। केजरीवाल ये सब बातें सरकार में आने से पहले कहते थे कि अगर किसी नेता पे कोई आरोप लगे तो उसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे कर के जाँच में सहयोग करना चाहिए। किंतु जब खुद पर उन पर आँच आई, उन पे आरोप लगे, तो अब वो इस्तीफ़ा देने से पीछे हट रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएँगे। जाँच एजेंसी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंग पिन बताया है, माने कि सरगना बताया है। हिरासत में होने के बावजूद वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। कैसी नैतिकता है ये? समझ से बाहर की बात है। अच्छा, इनकी ये प्लानिंग तभी से थी जब इन्हें अ, थोड़ी-थोड़ी सी आहट होने लगी थी। जब मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया, जब संजय सिंह को जेल भेजा गया ईडी की पूछताछ के बाद, उसी के बाद से उनको खटका तो लगा रहता था, लेकिन परसेप्शन बनाने में चूँकि बहुत ही माहिर हैं, इतने माहिर हैं कि गुरुवार को जब उनकी कस्टडी को बढ़ाने के लिए उनको कोर्ट में ले जाया जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या तमाशा किया। मतलब उन्होंने ये कहा कि ये सब गलत है, किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, और उन्होंने ये भी कहा कि शराब घोटाला इसका बेस ही गलत है। यानी कि जिस आरोप में 2-2 लोग ऑलरेडी इनके जेल में हैं, अब ये खुद कस्टडी में हैं, इसके अलावा 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इसमें 700 से ज़्यादा सम्मन दिए गए हैं, उसको ये कह रहे हैं कि ये सब ईडी का खेल है। और इन्हें सच पता है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी दिन से जो छन-छन के अपडेट्स आ रहे हैं तिहाड़ जेल से, कि वहाँ पर वॉशरूम बन रहे हैं, कुछ कमरे बनवाए जा रहे हैं, तो इट मीन्स इन्हें पता था कि ये वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ये बिल्कुल तिहाड़ जेल के दहलीज पर हैं।
अभी इनको 1 अप्रैल तक की रिमांड मिली है। उसके आगे भी मतलब 15 दिन का नियम होता है कि ईडी रिमांड पे रख सकती है, तो 3 से 4 दिन और बचे। उसके बाद क्या? उसके बाद तो इनको जेल जाना ही है। अब आप ही बताइए, ये कैसी नैतिकता है? मतलब किसी राजनेता का नैतिक पतन क्या होता है? क्या होता है मतलब अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सफ़र में गिरते ये जो पॉलिटिकल एक पैरामीटर होता है, उससे समझा जा सकता है और इन्होंने कहा तो बहुत कुछ था, फिर वही बात आ जाती है। कहते तो बहुत कुछ रहे हैं क्योंकि ये डे 1 से ही परसेप्शन में बड़े माहिर हैं। जैसा कि इन्होंने गुरुवार को कोर्ट में भी कहा और उससे पहले इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक हवा-सी बनानी शुरू कर दी थी कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, लेकिन खुलासा तो हुआ नहीं, खुद ही खल्लास हो गए और अब देखिए अब इनकी सरकार भी जाएगी। सारी ईमानदारी रफू चक्कर हो गई। जो पहले कहते थे कि एक भी आरोप लगे तो इस्तीफ़ा दे दो और जब खुद पे बात आई तो देश का खुद को देश का बेटा कहने लगे, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। अच्छा इन्होंने करीब-करीब 3 महीने पहले जब इन्हें सम्मन मिलने शुरू हुए थे, नवंबर इफ आई एम राइट नवंबर से ही इन्होंने रेफरेंडम कराना शुरू कर दिया था और जनता से पूछ रहे थे कि वो अगर जेल जाते हैं, मतलब क्यों जेल जाते हैं? क्यों इन्हें ख़्वाब आ रहे थे कि इन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है कि ये जेल जाएँगे? केवल इसलिए कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में हैं, इसलिए? नहीं, इन्हें पता था कि ये जेल जाएँगे और ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे, उनसे रेफरेंडम करा रहे थे, फॉर्म वगैरह बाकायदा भरे गए और बाद में ये कहा गया कि जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहें। तो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल संभव नहीं है। अब आप ये देखिए कि खुद को भारत माता का, देश का, न जाने किस-किस का बेटा कहते हैं। पहले इन्होंने जब अन्ना आंदोलन हुआ तो अन्ना हज़ारे को चूना लगाया। अब ये चाह रहे हैं मैं किसी तरीके से देश को चूना लगा लूँ। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि देश देश इस समय नरेंद्र मोदी के हाथ में है और नरेंद्र मोदी ये ठान चुके हैं कि जिन लोगों ने देश को लूटा है ना, उनसे लूटा हुआ वो लौटा के ही रहेंगे। तो ये कैसे बच जाएँगे? ये बात भी इन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो इसलिए इन्होंने रेफरेंडम करवाया। लेकिन इस तरीके से केजरीवाल ने आई एम सॉरी टू से इन्होंने नैतिकता को तार-तार किया है और राजनीतिक जो मर्यादा होती है ना, उसको ताक पे रख दिया है। मैं आपको इनका एक ट्वीट दिखाती हूँ कि पहले ये क्या होते थे, क्या-क्या कहते थे। वैसे ये मैंने ट्वीट आपको कई बार दिखाया, इसलिए मैंने सँभाल के रखा हुआ है कि जब कभी ये ज़्यादा बोलें, तो मैं आपको इसे दिखा सकूँ। अब आप देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि मेरा सिर जो है शर्म से झुक जाता है, जब करप्ट लीडर जाँच एजेंसियों के सामने यानी कि ईडी और सीबीआई के सामने पेश नहीं होते हैं, जबकि उनको मल्टीपल सम्मन्स दिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के द्वारा। जबकि उन्हें रिज़ाइन दे देना चाहिए फ़ौरन से इमीडिएटली एज़ सून एज़ दे एलिगेशंस वर मेड मतलब जैसे ही उन पे आरोप लगते हैं, उनको अपना रिज़ाइन दे देना चाहिए। ये इनका ट्वीट 24 नवंबर मुझको डेट भी याद हो गई है, 2012 का है। तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि मतलब खुद के लिए नियम कुछ और हैं और दूसरों के लिए नियम कुछ और हैं, जो ये बताता है। आपको याद होगा हमारे देश में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और एक बार बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर जब आरोप लगे थे, तो उन्होंने नैतिकता का तकाज़ा दे करके उसी समय अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और लाल बहादुर शास्त्री एक ट्रेन दुर्घटना हो गई थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। ऐसे लोग थे। अच्छा जो मेरे शो में बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक आते रहते हैं, एक्सपर्टीज़ आते रहते हैं।
तो जब भी उनसे बात होती है तो उनका कहना होता है कि दिल्ली शराब घोटाला, ठीक है, इसकी सच्चाई कुछ भी है, लेकिन इसका फैसला अदालत को करना है। एक मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो ईडी की कस्टडी में हैं और मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब कहने का ये है कि अरविंद केजरीवाल को इमीडिएटली अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन नहीं। अब आप ये देखिए ना कि मैं तो ये समझती हूँ कि जिस इंसान को 9 सम्मान मिले हों और उसके बाद जब उनको घसीट के लेके जाया गया, तब उन्होंने अपना शीश महल छोड़ा। इससे पहले वो बहाने बना रहे थे, इतना मामला लंबा खींच दिया कि कोर्ट को ये कहना पड़ा ईडी को कि आपने इतने सम्मन दिए हैं, आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ईडी के भी हाथ खुल गए। हालाँकि ईडी के हाथ किसी ने बाँधे हुए नहीं थे, लेकिन जब कोर्ट कह रहा है, कोर्ट की टिप्पणी है कि आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो द वेरी सेम इवनिंग ईडी इनके घर पहुँचती है और इनको इनके शीश महल से निकाल के ले जाती है। ठीक वैसे ही इनसे जबरन इस्तीफ़ा भी लिखवाया जाएगा। ना लिखें, सरकार वैसे ही गिर जाएगी। राष्ट्रपति शासन, तमाम सारी ऐसी संवैधानिक फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको पूरा करके सरकार गिरा करके और राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। यानी कि ये अपनी इज़्ज़त भी गँवा रहे हैं। सरकार तो इनकी जानी ही है, इनको पता होना चाहिए। ये एक आम आदमी से ज़्यादा कानून समझते हैं। फिर भी अगर ये ऐसा कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझ रहे हैं ना। अच्छा एक चीज़ और है, रिज़ाइन कर देंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे तो सारी सुविधाएँ हाथ से निकल जाएँगी, शीश महल छिन जाएगा, सीएम की जितनी भी सुविधाएँ होती हैं, घोड़ा, गाड़ी सब छिन जाएँगी। तमाम सारी सुविधाएँ होती हैं, बहुत बड़ा स्टाफ़ होता है, नौकर-चाकर होते हैं, सब कुछ छिन जाएगा। तो केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने से पहले ये कहा था कि भ्रष्टाचार हुआ है तो जाँच कराओ, पकड़ो, जेल में डालो। जैसे ही किसी को पकड़ा जाए फ़ौरन जेल में डालिए। एक बार फिर से आपको मैं वो वीडियो दिखाती हूँ। मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे, सबकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो कैसे लोकपाल बिल पास करें, कैसे भ्रष्टाचार दूर करें? ये लोग नहीं करेंगे। जब तक इन सबको उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा, तब तक ये लोग ठीक नहीं करेंगे। तो मतलब कहने को तो ये बात है कि सबको जेल में डालो, लेकिन सच समझने के लिए ये मैंने आपको वीडियो दिखाया। अब जब खुद पर आई है, तो छिप के बैठे हुए हैं और कुर्सी से चिपके हुए हैं। केजरीवाल से पहले आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्रियों पे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन मर्यादा का ख़्याल रखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। अब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता को देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव को देखिए और अभी हाल ही में इन्हीं के मेंटोर हेमंत सोरेन, इन सब ने इस्तीफ़ा दिया और जेल गए। और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती ने कोर्ट के वारंट के आने पर ही इस्तीफ़ा दे दिया था। देखिए ये नैतिकता होती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, उन्होंने लोकायुक्त की रिपोर्ट पर इस्तीफ़ा दे दिया था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उन पर जैसे ही आँच आई, उन्होंने फ़ौरन से लोकसभा से इस्तीफ़ा दे कर के एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट किया। लेकिन केजरीवाल ने तो सच्ची में बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं और वो कह रहे हैं, मतलब वो ये नहीं है कि मतलब मन में उनके है, वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा, जेल से सरकार चलाऊँगा। अब आप ये देखिए कि झारखंड के जो हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने 31 जनवरी को जिस समय उनको ईडी अपनी गिरफ्त में लेती है, उनसे पूछताछ करती है, उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग और भूमि घोटाले के कुछ चार्जेस थे और उन्होंने ईडी के अधिकारियों द्वारा
उनके साथ पूछताछ होती है, आप सबको पता ही है 7 घंटे तक पूछताछ हुई। उसके बाद उन्होंने भी एक नैतिकता होती है ना, एक अपने प्रोफ़ाइल का एक गरिमा होती है, उसका पालन करते हुए उन्होंने गिरफ्तारी पे साइन करने से पहले उन्होंने गिरफ्तारी पे साइन नहीं किए। उन्होंने कहा कि मैं पहले राज्यपाल के पास जाकर के इस्तीफ़ा दूँगा, उसके बाद मैं इस पे साइन करूँगा, जो गिरफ्तारी का एक कागज़ होता है। और मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा देने के लिए राजभवन जाते हैं, उनको ले जाया गया, वहाँ उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके बाद वो जेल जाते हैं और केजरीवाल तो उन्हें अपना मेंटर समझते हैं, उनसे इन्होंने कोई सीख नहीं ली। और ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ये सयाने मतलब सियानत बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं और सयाना कौवा हमेशा गंदी जगह पे गिरता है। अब मतलब केवल एक इस्तीफ़े की ही बात नहीं है, आप इनके समन्स की बात कीजिए, ईडी ने इनको 9 समन्स दिए, 10वां सम्मन तो ईडी खुद लेके गई थी और एडamant देखिए कितने हैं, अब नाटक पे नाटक कर रहे हैं। जो कोर्ट में इन्होंने ड्रामा किया, सो तो किया ही, सहयोग नहीं कर रहे हैं ईडी को। इनके कुछ गैजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनके पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। फ़ोन जो है, उसमें से पहले से ही इन्होंने डाटा इधर-उधर कर लिया है। इवन इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी फ़ोन ईडी के पास है। किसी का ये पासवर्ड नहीं दे रहे हैं और कुछ डाटा इन्होंने पहले से ही गायब कर दिया। इसके अलावा देखिए, इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, मतलब हद हो गई बेशर्मी की। इन्होंने इन्हें पता था कि इन्हें ईडी गिरफ्तार करने आएगी, इन्हें लेने आएगी, इनसे पूछताछ होगी, लेकिन ये उससे भी 2-4 कदम आगे निकल गए। इन्होंने उन ईडी अधिकारियों के बारे में उनकी पर्सनल जो उनकी जानकारियाँ थी, उन्हें हासिल किया कि किसको कितनी सैलरी मिल रही है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ फ़ोन पे बात करता है। इस तरीके से उनकी पूरी ये एक जानकारियाँ हासिल कर रहे थे। इसका पूरा बंच ईडी के अधिकारियों को इनके घर से मिला। क्या मतलब है? आपको ईडी के अफ़सरों की इतनी सारी खुफियागिरी करने की? क्यों? मतलब आप कोई ब्लास्ट करने वाले थे कि ये मुझे पकड़ने आने वाले हैं, उससे पहले ही मैं धमाका कर दूँ? और धमाका ये ऐसे करते हैं जैसे इनके पास बहुत सारी जानकारियाँ हों। सुनीता केजरीवाल पिछले 2 दिन से कह रही थी कि 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और वो खुलासा क्या था? फुस मतलब उसके बाद तो ये खुद ही खलास हो गए। अब ये सब चीज़ें बताती हैं कि ये इंसान मतलब कितनी शर्म की बात है। एक मुख्यमंत्री होते हुए इन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा नहीं रखी। अब मतलब सरकार तो जानी ही है, अगर ये रिज़ाइन करेंगे तो इनकी इज़्ज़त नहीं रह जाएगी। आप ही बताइए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या अगर ये खुद से इस्तीफ़ा देते तो इनकी इज़्ज़त थोड़ी बहुत तो बनी रह जाती ना? लेकिन जो हरकतें अब ये कर रहे हैं, मतलब कोर्ट में अपनी पैरवी के लिए खुद खड़े हो रहे हैं, लाइक कोर्ट इजाज़त देता है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन इन्होंने तो वहाँ ईडी के खिलाफ गाना ही शुरू कर दिया। तो ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो इनका आचरण है, इसे आप क्या संज्ञा देंगे? ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब ये एक मुख्यमंत्री के प्रोफ़ाइल को ये शोभा देता है? ये अपने प्रोफ़ाइल के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे हैं। ये एक गलत एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं, ताकि सदियों तक आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं ना, वो याद रखें कि अरविंद केजरीवाल के साथ ये हश्र हुआ था और उन्होंने ये किया था। दैट इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू। तो आपने पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो। अभी के लिए इतना ही और एक बात, जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि बेल आइकन जो है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी
नोटिफ़िकेशन भी समय से मिल सके। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।